मोदी सरकार और बीजेपी की कथित अलोकतांत्रिक हरकतों और नाकामियों से परेशान भारत की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन खड़ा किया। लेकिन इस इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के बड़े पेच को सेट करने से पहले ही घटक दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरह से आपस में उलझते नजर आ रहे हैं। पंजाब पुलिस ने कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा को 2015 के ड्रग केस में गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर प्रतिक्रिया में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम अन्याय सहने वाले लोग नहीं हैं। पंजाब में बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी सरकार की कार्रवाई को बदले की राजनीति करार दिया है। अब आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के प्रति पार्टी कटिबद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केजरीवाल ने पंजाब में कांग्रेस नेता खैरा की गिरफ्तारी को सीएम भगवंत मान की सरकार की प्रदेश में नशे के खिलाफ चल रही लड़ाई का हिस्सा करार दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। कल मैंने सुना था कि नशे की वजह से किसी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मेरे पास डिटेल्स नहीं है। डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। दे कैन ओनली प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ द केस, व्हाई ही वाज अरेस्टेड एक्सेट्रा। बट द गवर्नमेंट इन पंजाब, भगवंत मान गवर्नमेंट इज कमिटेड, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज कमिटेड टू जो नशा है, नशे को ख़त्म करने के लिए हम बिल्कुल कमिटेड है, क्योंकि नशे ने हमारे युवाओं को, पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जिस स्केल के ऊपर नशा है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसके खिलाफ एक जो जंग छिड़ी हुई है, उस जंग में फिर कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, उसे फिर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं किसी भी इंडिविजुअल केस और किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज डिटेल्स मेरे पास नहीं है। डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। तो पंजाब में जिस तरह से कार्रवाई हुई कांग्रेस के नेता और विधायक सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ, उसे लेकर ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी को भी आपत्ति कह रही है कि बीजेपी भी कह रही है और कांग्रेस भी कह रही है कि बदले की राजनीति की जा रही है, क्योंकि ये मामला जो है वो 8 साल पहले का है। कई सवाल खड़े होते हैं इस पूरी परिस्थिति से जो कि पंजाब में दिखती है, और सबसे बड़ा सवाल जो है वो इंडिया अलायंस को लेकर भी उठाया जा रहा है। आज के सवाल क्या है स्ट्रेट टॉक के, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। ये सवाल है कि क्या स्वहित के लिए केजरीवाल इंडिया को दांव पर लगा रहे हैं, यानी कि अपने राजनीतिक लाभ की वजह से केजरीवाल इंडिया गठबंधन को दांव पर लगा रहे हैं। क्या सीट शेयरिंग में बार्गेनिंग के लिए अरविंद केजरीवाल मोहरें सेट कर रहे हैं, उनकी पार्टी मोहरे सेट कर रही है, ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं। पंजाब बीजेपी खैरा के समर्थन में बयान क्यों दे रही है, आखिर जो पंजाब की राजनीति है वो किस तरह आगे बढ़ती हुई दिख रही है। सीधे सीधे अगर हम बात करें परिप्रेक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव की, और एक सवाल ये कि क्या पंजाब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का जो झगड़ा है, क्या इंडिया गठबंधन इसे सुलझा पाएगी, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि सामने 2024 के चुनाव दिख रहे हैं और ये चुनाव जो है बहुत ही कम समय रह चुका है। इन चुनाव को लेकर एनडीए भी जो है लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है इसका जो कुनबा है कहीं ना कहीं आपस में ही टकराव, और एक बहुत बड़ा टकराव दिख रहा है जो कि अब राष्ट्रीय स्तर का भी होता हुआ नजर आ रहा है। ये सिर्फ पंजाब की ही बात नहीं है, इसका असर जो है कि पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन पर भी पड़ता नजर आ रहा है। दोनों तरफ के जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के, और जो राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, इन दोनों नेताओं की जो स्टेटमेंट है कह सकते हैं कि तलखी एक दूसरे के लिए दिखी है। खड़गे कहते हैं कि जो अन्याय है वो सहने वाले लोग हम नहीं हैं, वहीं केजरीवाल कहते हैं कि ये नशे के खिलाफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई चल रही है उसका एक हिस्सा कह सकते हैं। पूरे गंभीर मसले पर हमारे साथ आज बहुत ही वरिष्ठ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, नेता हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी। विद्रोही सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ
जी, और राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। खालिद सर क्यों जी खालिद सर क्यों ना आपसे ही शुरुआत करूं मैं, क्योंकि आप तो राजनीति के ज्ञाता हैं। ये किस तरह की राजनीति पंजाब में की जा रही है जिसका असर अब इंडिया गठबंधन के ऊपर ऐसा पड़ रहा है कि दाव ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। अभी तक तमाम कोशिशें कि अलग अलग विचारधारा की पार्टियों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन बनाया गया और सिर्फ एनडीए को मात देने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को मात देने के लिए, और इतना बड़ा पेच फंसा दिया अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में। देखिए नेहा जी, पहली बात तो ये है कि जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है उसका सोल पर्पस जो है वो है बीजेपी को डिफीट करना। उसके लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने अपनी अपनी जो विचारधाराएं हैं उनको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करके इकट्ठा हुए जी। लेकिन कोई नैरेटिव अभी सेट नहीं हुआ है कि एक काउंटर नैरेटिव क्या बनाया जाएगा जो इस समय डोमिनेंट या बीजेपी का, आरएसएस का नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए, खासतौर पर कॉ बेल्ट में हिंदी हार्टलैंड, अभी तक वो हमें नजर नहीं आता। दूसरी चीज ये है कि जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना है उसी दिन से इस चीज की आशंका जताई जा रही है कि अलग अलग प्रांतों में जहां पर कांग्रेस और रीजनल पार्टीज आमने सामने खड़ी हैं वहां पर किस तरह से सीट शेयरिंग होगी, सीट एडजस्टमेंट होगी। मैं चाहे वो केरला की बात करूं, चाहे वेस्ट बंगाल की बात करूं, चाहे वो पंजाब या दिल्ली की बात करूं, इवन अखिलेश यादव बेशक कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से साथ रहेंगे, लेकिन जब सीट शेयरिंग या सीटों की अदल बदल होगा या सीटें शेयर की जाएंगी उस समय सिचुएशन डिफरेंट होगी। हर पार्टी मैक्सिमम सीटें लेना चाहेगी इलेक्शन लड़ने के लिए जी। अब दूसरी बात यह है कि जहां तक सवाल है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी ने जहां जहां पर भी अपनी बढ़त बनाई है वो कांग्रेस के बलबूते पे या कांग्रेस को पिछाड़ करके। जी। आप चाहे दिल्ली की एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप पंजाब की एग्जांपल ले लीजिए, चाहे वो रिसेंट जो गुजरात में इलेक्शन हुआ था वहां पर ले लीजिए, जिसके बेस के ऊपर आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है। चाहे वो सीटें उनकी 4 ली, लेकिन कांग्रेस को नुकसान बहुत जबरदस्त है। तो जहां जहां पर भी आम आदमी पार्टी अपने आप को आगे बढ़ा सकती है, बढ़ाना चाहती है, वहां पर वो कांग्रेस के वोट बैंक को खा रही है। हिमाचल में भी उन्होंने कोशिश की, अभी मध्य प्रदेश में भी कोशिश कर रहे हैं जी। आम आदमी पार्टी को पता है कि हम इनको ब्लैकमेल करेंगे और ब्लैकमेल किया भी है। फॉर एग्जांपल जब इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग थी तो उस समय उन्होंने कहा कि पहले आप जो दिल्ली के बारे में जो अध्यादेश जारी हुआ है उसको सपोर्ट कीजिए, तभी हम आएंगे, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। और कांग्रेस को ये करना पड़ा जी। क्योंकि कांग्रेस के सामने एक लार्जर पिक्चर है, वो है 2024 का इलेक्शन, और आम आदमी पार्टी के सामने पिक्चर ये है कि हम रीजनल लेवल पर आगे बढ़ते जाएं और नुकसान जो है वो कांग्रेस को एक बाय डिफॉल्ट होगा। ये नहीं कि वो करना चाहेंगे, अगर करना ना भी चाहें बाय डिफॉल्ट नुकसान कांग्रेस का ही होगा, और हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आने वाले दिनों में भी ये चीज जो है आगे बढ़ेगी। अब मैं लास्ट बात कहूँ इस सेगमेंट में, वो है पंजाब। पंजाब की जो कांग्रेस लीडरशिप है स्टेट की, वो कभी भी आम आदमी जो इंडिया गठबंधन है और उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साथ आना, उसके साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं थे जी। ना वो उनको भाता है। उनको पता है कि अगर यहाँ पर मिलकर के इलेक्शन लड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी का फायदा होगा और कांग्रेस का नुकसान होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि कांग्रेस अपनी टर्फ पर ही जहां पर वो काफी स्ट्रांग हमेशा से रही है, वहां पर अगर वो कंप्रोमाइज करके इलेक्शन लड़ने लगी और वहां पर सीट शेयरिंग एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़ने लगी तो कांग्रेस डेफिनेटली आम आदमी पार्टी कहेगी कि हमारी तो सरकार है भी, हम तो बराबर बराबर सीटें लड़ेंगे। तो कांग्रेस कैसे उस चीज को एक्सेप्ट करेगी? ऐसी चीजें जो है वो सामने आएंगी। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो खेड़ा साहब का इशू चला है, हालांकि खेड़ा साहब के इशू के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम पहले ही इससे मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है, और फिर भगवंत मान ने भी किसी जमाने में कहा था कि ये वेंडट्टा है
पॉलिटिकल वेंडेटा है। अब वही पॉलिटिकल वेंडेटा अगर ये अब चल रहा है तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होगी। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं। विद्रोही सर, मैं समझना चाहूंगी कि जब गठबंधन अस्तित्व में आ रहा था तो ये सारी बातें जो हैं बार बार दोहराई जा चुकी हैं कि पंजाब में क्या सिचुएशन है या फिर दिल्ली में क्या स्थिति बनी हुई है। इन सभी बातों पर मुझे लगता है कि अब तो शरद पवार के घर पर भी दिल्ली में जो बातचीत हुई थी, इसमें कमेटी का भी गठन हो गया, उसके नाम भी सेलेक्ट हो गए और अब इससे आगे बढ़कर जो है अगला पायदान जो था वो सीट शेयरिंग का था। अब यहाँ पर बात आ गई थी और अब अगर एक दूसरे दल के प्रति इस तरह का बर्ताव नजर आएगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो है बड़ी आहुति या फिर बड़ी कुर्बानी की अपेक्षा की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। नेहा जी, आपको, प्रोफेसर खालिद जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आम आदमी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रही है और कांग्रेस को कम आंक रही है। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम उनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएंगे या आए थे, बिल्कुल नहीं आए। उन्होंने पटना में भी कोशिश की थी कि वे कांग्रेस पहले घोषणा करे, हम नट गए थे। हमारा पहले दिन से स्टैंड था कि जब लोकसभा का अधिवेशन घोषित होगा और जब हम अपनी मीटिंग करेंगे संसदीय दल की, हम उसी समय करेंगे, उससे पहले हमारा स्टैंड क्लियर नहीं होगा। 17 तारीख को या 18 तारीख को लोकसभा का सेशन स्टार्ट होना था, उससे 2 दिन पहले हमारी संसदीय दल की बैठक हुई थी। वो बॉम्बे मीटिंग से पहले, 1 दिन पहले की बात है। हमने अपना स्टैंड तभी क्लियर किया था जब संसद का अधिवेशन स्टार्ट हो गया था। हमने बड़ा क्लियर कर दिया था कि जो चाहे कहते रहो, हम नहीं झुके। अब भी हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। आम आदमी पार्टी की नीयत साफ नहीं है। क्यों है नीयत साफ नहीं, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताता हूँ। केजरीवाल जी बड़े मासूम बनकर कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम वहां क्या हुआ है, ये तो पंजाब पुलिस बताएगी। सारा देश जानता है भगवत मान पेशाब करने के लिए जब अपने टॉयलेट में जाते हैं तो भी भगवत मान केजरीवाल से पूछ कर जाते हैं। वो तो एक पपट है, भगवत मान पपट है। सरकार दिल्ली से चलती है और राघव चड्ढा बैठा रखा है, सारा देश जानता है। शायद केजरीवाल जी अपने को बहुत चतुर समझते हैं और देश को मूर्ख समझते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई ये तो हम उसके खिलाफ है, ट्रक के खिलाफ है। यही खेरा जब आप पार्टी में था और ड्रग का केस उसके खिलाफ बना था अकाली दल बीजेपी सरकार में, तब तो ये उसका बचाव कर रहे थे, संसद में भी बचाव कर रहे थे, बाहर भी बचाव कर रहे थे। प्रोफेसर खालिद जी ने जो मान का स्टेटमेंट बताया जो 2017 का है, आप चाहें तो मैं आप उसको पूरे को सुनवा सकता हूं, मेरे पास क्लिप है उसकी। वो क्लिप काफी वायरल हो रही है जी, मैंने देखी है। तब तो खैरा पाक साफ था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी थी, स्टे दे दिया था। अब वो क्लीन चिट स्टे कहां चला गया? दूसरा, वो कह रहे हैं हम ड्रग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं करना चाहिए। यही बात मोदी जी कह रहे हैं दिल्ली में, हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, मैं कथित कहूंगा, कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जब मोदी जी ईडी, सीबीआई, आईटी भेजते हैं तब तो वो वेंडेटा है। और ड्रग का आरोप लगाकर ये कांग्रेस नेता को गिरफ्तार करते हैं तो ये रूटीन की कार्रवाई है। केजरीवाल जी मूर्ख न बनाए। अगर ड्रग में शामिल है भी, मैं मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने उसी आदेश में ये भी कह रखा है कि पंजाब सरकार इंक्वायरी जारी रख सकती है। खेरा के खिलाफ जो सम्मन था ईडी का, वो भी रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और अगर कुछ नए सबूत आते हैं तो कार्रवाई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट का आदेश जी। अगर मान लो खेरा के खिलाफ कोई नए सबूत आए, हो सकता है होंगे, अगर पंजाब की पुलिस कह रही है, तो क्या डायरेक्ट गिरफ्तारी होगी? क्या तरीका क्या है? पहले आप समनिंग करोगे, समनिंग के लिए आप बुलाओगे, अगर वो नहीं जाएगा तब आप गिरफ्तार करोगे। और जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली हुई हो उसमें गिरफ्तार करने की जरूरत क्या है? मामला तो वही है। अगर वो कोऑपरेट ना करे, सम्मन देने के बाद पुलिस की जांच ज्वाइन ना करे, तब तो पंजाब सरकार कह सकती है कि जी हम इसको गिरफ्तार करेंगे। जब आप सम्मन ही नहीं दे रहे, आप डायरेक्ट गिरफ्तार कर रहे हो, आपकी बदनीति है और आप दबाव डाल रहे हो। क्यों दबाव डाल रहे हो मैं भी बताता हूं। कांग्रेस ने बड़ा स्पष्ट रूप से घोषणा, कांग्रेस का इंडियन अलायंस ने कह रखा, हमने प्राइवेटली उनको बता भी रखा है कि ये स्टेट टू स्टेट गठबंधन होगा। किस स्टेट में गठबंधन होगा, किसमें नहीं होगा, आवश्यक नहीं है।
केवल 450 सीटों पर गठबंधन होगा, 100-125 सीटों पर हमारा डायरेक्ट इनसे आपस में फाइट होगी। जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे थे, केरल में और बंगाल में क्लियर हो चुका है, कम्युनिस्टों ने क्लियर कर दिया है अपनी पोलिट ब्यूरो की बैठक बुलाकर कि हम इंडिया गठबंधन में है, पर केरल और बंगाल में हम समझौता नहीं करेंगे जी। इसी तरह हमारे पंजाब के अंदर केजरीवाल के साथ सीट शेयरिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसका कारण है पंजाब में प्रमुख दल कौन है, सत्ता में कौन है, आप पार्टी, प्रमुख विपक्षी दल कौन है, कांग्रेस पार्टी। हम केजरीवाल से समझौता कर बीजेपी को क्यों स्पेस देंगे? वहां जब दो ही पार्टी है केरल की तरह, एक प्रिंसिपल विपक्ष और एक सत्ताधारी दल, तो हम उनसे गठबंधन क्यों करेंगे? इस बात को केजरीवाल जानते हैं। और जिस तरह आप तो पंजाब के नजदीक रहती हैं, जिस तरह भगवत मान सरकार वहां बदनाम हो रही है, जिस तरह कुव्यवस्था है, इनको साफ दिख रहा है कि कांग्रेस से गठबंधन करे बगैर तुम्हारी कोई सीट आ नहीं सकती, और कांग्रेस गठबंधन के मूड में है नहीं, इसलिए ये टैक्टिस अपना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में रहेंगे जी। इस तरह का कार्य कर वो एक तरह से इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने की अपनी भूमिका बना रहे हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, वो बाहर जाना चाहते हैं चले जाए, कोई बहुत लंबा चौड़ा हमें नुकसान नहीं होने वाला। दिल्ली के अंदर नुकसान होगा, मैं मानता हूं, और गुजरात के अंदर विद्रोही जी, आपने जो बात कही है आप खत्म कीजिए। जी, खत्म कर रहा हूं जी। गुजरात में तो उनकी लगभग उनके पदाधिकारी क्या तो हमारे साथ आ चुके हैं, क्या वो सारे आरएसएस के हैं, चारों को चार जो उनके एमएलए हैं वो खुलेआम घोषणा कर चुके हैं कि हम तो आरएसएस के हैं। बीजेपी कांग्रेस को डैमेज करने के लिए किन्हीं कारणों से उनको मर्ज नहीं करवाना चाहती, वरना वो तो चुनाव जीतते ही मर्ज करने का प्रस्ताव पास कर चुके थे। वो आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस द्वारा खड़ी हुई पार्टी थी। तो जो नुकसान हमें गुजरात में होना था हो चुका। केजरीवाल दिल्ली के सिवा कहीं नुकसान देने की हमें स्थिति में नहीं है। अगर वो ईमानदारी के साथ हम इंडिया गठबंधन में रहना चाहते हैं और इस तरह की राजनीति करेंगे, ना हम बर्दाश्त करेंगे, ना हम उनसे कोई गठबंधन करेंगे। हमारे दो टूक राय है। जी, आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया। कांग्रेस का रुख तो खालिद सर आपने देख लिया कि क्या है, कि वो बिल्कुल भी इस तरह की जो कार्रवाई है उस पर जो चुप रहने वाली नहीं है, अब खुलकर जो है आलोचना पर उतर आई है कांग्रेस। खालिद सर, आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं करूंगी मैं, क्योंकि बात लोकसभा चुनाव की जा रही है, तो लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो इतनी मजबूत नहीं दिखती है, बल्कि मैं कांग्रेस को देखती हूँ कि उसका पलड़ा काफी भारी दिखता है। अभी तेलंगाना में भी कल की बात है, वहां पर कई बीआरएस के जो नेता है वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी तरह से राजस्थान में भी जो है एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के हालात आपको पता है, छत्तीसगढ़ के हालात आपको पता है। सब जगह मैं देखती हूँ कि कांग्रेस के थोड़ा सा जो है सपोर्टर्स की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में क्या आपको स्ट्रैटेजी दिखती है केजरीवाल की कि वो सोच रहे हैं कि उनकी स्थिति थोड़ी और मजबूत हो जाएगी, वो थोड़ा और बार्गेन कर पाएंगे, जबकि वो दिल्ली में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? अभी उनके जो सीएम हाउस के रेनोवेशन का मुद्दा है, फिर से उनके खिलाफ जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार जो दिल्ली की है वो भी बहुत बड़े मसले में भी फिर से फंस सकती है। खालिद सर, देखिए, मैंने कहा है कि सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो इंडिया गठबंधन को होनी है नेशनल लेवल पे। ये चीज हम देख चुके हैं, जैसे कि विद्रोही साहब ने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है एक तरह से एक लूज गठबंधन है, ये एक टाइट किस्म की अलायंस नहीं है जी। और इस लूज गठबंधन में कई जगह पर इंडिया गठबंधन एज एक गठबंधन के रूप में चलेगा, कई जगह पर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा भी होगा। अगर जहां पर लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, जैसे कि वेस्ट बंगाल की बात है या केरला की बात है या अभी दिल्ली की बात है, जहां पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, तो कि आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में तो दिखती नहीं। प्रोफेसर खालिद, जैसा कि मेरा सवाल था, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बात पूरी कीजिए। और साथ ही साथ मैं ये भी समझ लेना चाहूँगी, जब एक खुला गठबंधन की बात कर रहे हैं, आप लूज अलायंस की बात करें, तो फिर इस ड्रामे की क्या ज़रूरत है? क्या आप इमैच्योर पॉलिटिशियन समझते हैं केजरीवाल को? देखिए, ऐसा है कि जब मैं लूज गठबंधन की बात कर रहा हूँ, वहां पर यह भी कह रहा हूँ कि आपस में इनकी सीटें नहीं हो पाएंगी और वहां पर एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ेंगे। लेकिन इसके साथ ये भी है कि अगर ये स्थिति होगी तो बीजेपी को 2024 का
इलेक्शन में ये नैरेटिव सेट करने को कोई नहीं रोक सकता कि वो जो है ज्यादा स्ट्रांग है और इंडिया गठबंधन एक वीक और लूज गठबंधन है। उनका नैरेटिव इस समय ये है कि अगर आप एक पार्टी की सरकार देंगे तो वो मजबूत होगी और फैसले कर सकती है। 30 साल में फैसले नहीं हो पाए क्योंकि वहां पर कई पार्टियों की सरकार थी, बेशक उनकी भी सरकार जो थी कई पार्टियों की बनी थी, वाजपेयी सरकार, लेकिन ये डेफिनेटली बीजेपी इस नैरेटिव को सेट करने की 2024 के इलेक्शन में कोशिश करेगी। बिल्कुल। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है या केजरीवाल का सवाल है, केजरीवाल आम आदमी पार्टी एसेंशियली दिल्ली और पंजाब की पार्टी है और दिल्ली और पंजाब के बाहर जो है वो इतना ज्यादा वो नहीं दिखा सकती, स्पॉइलर हो सकते हैं जैसे कि गुजरात में कहा और विद्रोही जी ने भी ये चीज को एग्री किया जहां तक गुजरात का सवाल है। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस किसी भी रूप में गठबंधन नहीं करेगी। अगर वो करेगी तो उसका नुकसान होगा। इसी तरह से कांग्रेस की जो दिल्ली की इकाई है वो भी इस चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर है कि अगर वहां पर दिल्ली में गठबंधन होता है तो वो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह होगा। अब अगर केजरीवाल इनोसेंट बनने की कोशिश करें वो उनकी मर्जी है, लोग सब देख रहे हैं, लोग जानते हैं कि केजरीवाल की पॉलिटिक्स क्या है और केजरीवाल की पॉलिटिक्स अगर पंजाब से बाहर हुई, फॉर एग्जांपल अभी हिमाचल में उन्होंने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं बना। इसी तरह से अगर मध्य प्रदेश में अब वो कोशिश करेंगे, जा रहे हैं वहां पे, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ नहीं बनने वाला क्योंकि वहां पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। जहां पर कांग्रेस उनको दिखते है थोड़ी वीक है और वहां पर अपना वो बंदे खड़े करते हैं, यहाँ इकाइयां बनाते हैं तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए जब 2024 का इलेक्शन आएगा, 2024 के इलेक्शन में अगर आम आदमी पार्टी ने अपना ज्यादा शेयर लेने की कोशिश की कि हम तो नेशनल पार्टी हैं, तो फिर तरह की भी एडजस्टमेंट ना दिल्ली में हो पाएगी ना पंजाब में हो पाएगी। जी, लेकिन ये सवाल मेरा था, जैसे कि अभी देख रही थी मैं इसी महीने लेफ्ट ने पश्चिम बंगाल में और केरल में स्पष्ट कर दिया है कि वो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे, ये स्पष्ट कर दिया गया है। तो जब इस तरह के समझौते हो रहे हैं आपस में घटक दलों के ही, तो फिर मैं ये समझना चाहती हूँ कि पब्लिकली ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, ये मिल बैठ कर भी डिसाइड हो सकता था। लेकिन जो अब स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया गठबंधन का जो साख है उसको भी डैमेज करने से परहेज नहीं कर रहे नेता। देखो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया गठबंधन के अंदर जी, कोई भी पार्टी गठबंधन को स्ट्रेंथन नहीं करना चाहती, गठबंधन का सहारा लेकर के खुद को स्ट्रेंथन करना चाहती है। तो ये तो गलत नैरेटिव हो गया ना सर, ये तो गलत हो गया। अगर ऐसा हुआ तो सारी पार्टियां जो हैं वो लूज करेंगी ना कि गेन करेंगी। सबसे पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा कि हमारा कितना नुकसान हो जाए, लेकिन जिस पर्पस के लिए हम इकट्ठे हुए हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। बिल्कुल। लेकिन हो ये क्या रहा है कि हर पार्टी जो है वो अपना अपना ताना बाना भी बुन रही है और इंडिया गठबंधन का पार्ट भी बनना चाहती है। यानी आप चोर के साथ भी हैं, आप साथ के साथ। ऐसा नहीं हो सकता। विद्रोही जी बैठे हुए समझ लेते जी। अगर दोनों चीजें करने की पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करेंगी तो कोई भी नैरेटिव ये 2024 का सेट नहीं कर पाएंगी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। क्या कहेंगे विद्रोही सर, आप क्या कहेंगे? अगर सिर्फ अपने हित के लिए इंडिया गठबंधन में बने रहना है तो फिर कैसे होगा? आप जनता के सामने एक स्पष्टता के साथ कैसे जाएंगे? देखिए, प्रोफेसर साहब ने सही बात कही है कि मोदी जी नैरेटिव तय करने की कोशिश करेंगे, वो करेंगे, उनको करने दो। इंडिया गठबंधन बड़ा स्पष्ट रूप से अपनी पोजीशन क्लियर कर चुका है और कोई आप पार्टी को छोड़कर कोई भी नेता या कोई भी दल उसको वायलेट भी नहीं कर रहा। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो दल जिस राज्य में मजबूत होगा। पश्चिम बंगाल में आप अधीर रंजन चौधरी की स्टेटमेंट देख लीजिए, स्पेन यात्रा ममता बनर्जी गई है, मखौल उड़ा रहे हैं। तो सही मैम सुनिए, सही मैं एक एक की बताऊंगा, आप सुन तो लीजिए। जी, जी। मैं आपके सवाल का जवाब बिना कहे दे रहा हूं। जी जी।
सब जगह बड़ी क्लियर बात हो गई कि कहां गठबंधन होना है, किससे होना है, कितना होना है, क्या होना है। सीट शेयरिंग का फार्मूला केवल तय करना है और सीट शेयरिंग का फायदा राज्य वाइज होगा, न कि नेशनल लेवल पर। दो पार्टियों से प्रॉब्लम थी, आप पार्टी की प्रॉब्लम थी और टीएमसी की प्रॉब्लम। 28 दल हैं इस गठबंधन में, 28 दलों में इन 2 दलों को छोड़कर हर जगह कांग्रेस के यूपीए में अन्य दल शामिल थे। एक समाजवादी पार्टी को आप निकाल दो, पर उनके साथ अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस की बनी रहती थी। सभी 28 दलों ने समझौता करना है कहीं न कहीं, कम ज्यादा तो हर राज्य में कांग्रेस के साथ जरूर करना है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसमें 28 दल कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे दल के साथ समझौता करेंगे। क्या तो अपने राज्य के अंदर जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी और ठाकरे, तीसरा कांग्रेस। आप बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले दिन तय कर दिया था कि मैं किसी भी हालत में कम्युनिस्टों से समझौता नहीं करूंगी जी। आप कम्युनिस्टों खुद ही कह दिया हम समझौता नहीं करेंगे, तो वहां कांग्रेस का और ममता का समझौता हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। सीट 2-4 कम ज्यादा कांग्रेस स्वीकार कर लेगी। अगर कांग्रेस स्वीकार नहीं करती तो ममता से समझौता क्यों करते। उत्तर प्रदेश के अंदर भी समझौता हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। नहीं, पर वहां पर भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि अखिलेश जो है वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, सक्रियता नहीं दिखा रहे। सबने खोल रखे हैं, कोई सीट शेयरिंग तक सब करेंगे अपनी ताकत। मैं कह रहा हूं सीट शेयरिंग तक बार्गेन करेंगे, जो स्वाभाविक है पॉलिटिकल पार्टियों में। पर वहां समस्या नहीं है, समझौता हो जाएगा। हो सकता है कांग्रेस को 2 कम सीट मिल जाए, हो सकता है कांग्रेस को 2 ज्यादा सीट मिल जाए, ये चीज तो होगी, परंतु समझौता होने में कोई अड़चन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और सीट शेयरिंग के फार्मूला तय होने के बाद कुछ समस्याएं हैं। कोई कह रहा है कि भाई 2009 का फार्मूला अपनाओ, कोई कह रहा है 2014 का अपनाओ। अब 2014-19 में दोनों दलों को ही कुछ बहुत ज्यादा समर्थन है आप पार्टी को मिला था, सॉरी समाजवादी को मिला था, न कांग्रेस को मिला था। तो क्या फार्मूला होगा वो तय कर लेंगे। फार्मूले में और सीटों में बार्गेन होगी, पर समझौता नहीं टूटने वाला। समझौता अगर कहीं टूटेगा तो केजरीवाल के साथ ही टूटेगा, क्यों केजरीवाल चालाकी दिखा रहे हैं। जिस बात को वो अपने आप को पीड़ित बताते हैं कि भाई मोदी सरकार बदले की राजनीति से मुझे पीड़ित कर रही है, मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है वो सारे गलत है। भाई तुम्हारे खिलाफ तो गलत है और दूसरे पंजाब में तुम यही कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ गलत नहीं है। और पंजाब में केवल वो कांग्रेस के साथ ही नहीं कर रहे, अकाली दल के साथ भी कर रहे हैं, बीजेपी के साथ भी कर रहे हैं, इसलिए सभी उसकी आलोचना कर रहे हैं। वो एकदम बदले की अब खैरा का जो मामला है वो तो कोई अंदाज ही बता सकता है कि ये तो विशुद्ध बदले की राजनीति है, क्योंकि वो जब वो उनके एलओपी थे, उनका विवाद हुआ, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने आरोप लगाए भगवत मान पर, केजरीवाल पर, उसने तो भ्रष्टाचार की बात। लेकिन इस तरह के जो एक्शन है वो सिर्फ व्यक्तिगत रंजिश नहीं दिखती है सर, ये तो सीधे सीधे इंडिया अलायंस। जी मैं वही बात तो कह रहा हूँ ना जी, बदले की राजनीति पूरी करते हुए अलायंस पर वो निशाना लगाकर, मैं तो कह रहा हूं ना, अलायंस से बाहर निकलने का बहाना बना रहे हैं कि भाई कांग्रेस तो उसको वैसे तो कहेंगे हम साथ है, तो वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस तो उसको निकाल दे। और मैं सच प्रतिशत कहता हूं इसके पीछे कहीं न कहीं मोदी का हाथ होगा। जब केजरीवाल ने जो, ये तो सबको पता है कि भाई दिल्ली के अंदर जो हाउस, चलिए समझ लेते हैं, खालिद से बने हुए आखिर किस तरह की राजनीति दिख रही है आम आदमी पार्टी। जी जी एक लाइन, कोविड के समय जो दिल्ली का हाउस बना है वो सबको पता है, उसमें कहीं न कहीं नियमों की अवहेलना तो हुई है। अब केजरीवाल सोचते हैं कभी तू फंस ना जाए, इसलिए केजरीवाल अपने आपको बचाने के लिए अपने साथियों की भी कुर्बानी दे सकता है, और पर्दे के पीछे वो पहले भी मोदी जी से हाथ इस तरह की साजिश जो आप कह रहे, इशारा कर रहे हैं, मैं खालिद सर से समझ लूंगी। एक तो जो साजिश की बात कर रहे हैं कि अब क्योंकि स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक तलवार लटक रही है, एक जांच है, और कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया खुद विद्रोही सर कह रहे हैं कि ये लगता है कि शायद नियमों को ताक पर रखा गया, और इसीलिए मैं इस साजिश को भी समझूंगी। लेकिन उसके साथ ही एक सवाल मैं जोड़ देना चाहती हूँ कि जब बात ग्रेटर कॉज की आ जाती है, व्यापक स्तर पर जो है जनता के हित की आ जाती है, तो एक प्रयोग जो महाराष्ट्र में हुआ था MVA का, महाविकास अघाड़ी,
उस तरह का प्रयोग ऐसा लग रहा था जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ शायद ये प्रयोग जो है और भी व्यापक रूप में लोगों का जो भला करने के लिए एक साथ किया जा रहा है, लेकिन इस तरह के प्रयोग को भी फिर से जो है ऐसा लग रहा है कि नुकसान पहुंचाने की आम आदमी पार्टी जैसी जो दल हैं वो नज़र आते हैं। लेकिन मैं पहला सवाल लूँगी जिस साजिश की बात विद्रोही सर ने की है। देखिए, ऐसा है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो 2014 से पहले अन्ना हजारे मूवमेंट चली थी, जिसमें से केजरीवाल निकला है, तो केजरीवाल उस मूवमेंट को बहुत ज्यादा सहारा बीजेपी आरएसएस के केडर ने दिया था। और दूसरी बात यह है कि ये इल्जाम हमेशा लगता है कि केजरीवाल जो है वो बीजेपी आरएसएस की प्रोडक्ट है किसी ना किसी तरह से। ऊपर से इनकी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। जहां तक सवाल है ये जो दिल्ली वाला घर है और घर के ऊपर जो खर्चा आया है, इसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते। वो तो जो जांच होगी और कोई एजेंसियां उसमें काम करेंगी, वही है। पता नहीं सीएम की कितनी पावर है, कितना पैसा खर्च करने की है, वो खर्च सही हुआ है नहीं हुआ है, नियमों के अनुसार हुआ है नहीं हुआ है, वो सारा कुछ तो एक जांच का विषय है जी। लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती है दिल्ली में कि एक विक्टिम कार्ड खेलती है कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है या हमें चलने नहीं दिया जा रहा है। और काफी हद तक ये बात सही भी है, उनको चलने भी नहीं दिया गया, जैसे कि अध्यादेश की बात है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पर वही इल्जाम पंजाब में लग रहा है, जो विद्रोही साहब ने भी जिसका इशारा किया है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर कि वो वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि अगर ये जो इंडिया गठबंधन है इसको आपने प्रॉपरली चलाना है या इस झंडे के नीचे आपने 2024 का इलेक्शन लड़ना है, तो आपको ईमानदारी के साथ साथ आना पड़ेगा जी। उसमें ये नहीं है कि, और हर पार्टी के लिए ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस समय, क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी इस गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी, जिसकी प्रेजेंस पूरे पैन इंडिया है, जिसकी प्रेजेंस पूरे कंट्री के अंदर है, तो और किसी पार्टी की नहीं है इनमें। तो ऐसी सिचुएशन में अगर जितने भी घटक दल हैं वो सब ईमानदारी के साथ आते हैं और गठबंधन को सपोर्ट करते हैं, खास तौर पर 2024 के इलेक्शन में, बाकी स्टेट की इलेक्शन है उनको अलग छोड़ करके, तो डेफिनेटली वो डेंट डाल सकते हैं आने वाले इलेक्शन में। ये जो 4-5 स्टेट्स का इलेक्शन आ रहा है, हाँ, मैं उसी पर आ रही थी। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश वगैरह, इसमें आम आदमी पार्टी की कहीं पर प्रेजेंस इतनी नहीं है जी। इतनी नहीं है प्रेजेंस। वहां पर डायरेक्ट स्टेट है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। अगर वहां पर आम आदमी पार्टी ओपनली एक दूसरे को सपोर्ट करके वोट ट्रांसफर करने में कामयाब होती है और बीजेपी यहाँ पर 5 स्टेट्स में या 4 स्टेट्स में आती है या मध्य प्रदेश आती है, तो एक मैसेज जाएगा। लेकिन उस मैसेज के जाने के लिए आपको गठबंधन के साथ सिंसेरिटी शो करनी पड़ेगी हर स्टेप के ऊपर। अगर कहीं ना कहीं आप सुई मारते रहोगे तो फिर बीजेपी उसका फायदा उठाएगी। लेकिन सर सवाल ये है कि इन सब क्रियाकलापों के बाद भी, इस सब हथकंडों के बाद भी नुकसान मुझे लगता है कि अगर जो 5 राज्यों की अभी स्थिति बनी हुई है वहां पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए दिखती है, नुकसान मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का ही होगा, क्योंकि फिर उस पर आरोप लगेगी कि उसने जनता को गुमराह किया। और बात ग्रेटर कॉज की होती है, लेकिन वो अपने कॉज में जो है ज़्यादा उलझे हुए नजर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब में भी जो भगवंत मान सरकार है उसकी भी क्रेडिबिलिटी, उसकी भी कार्यशैली पर रहस्य है, बार बार जो है आरोप लगते रहे हैं, सवाल उठते रहे हैं। यही बात मैं दिल्ली में भी देखती हूँ कि दिल्ली में भी कई कमियां, कई करप्शन की बात सामने आती रही है। तो कहीं ना कहीं लूजर, एक बड़े लूजर की तरह आम आदमी पार्टी निकलती हुई दिख रही है। सर देखो, मुझे तो इतना पता है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसमें आम आदमी पार्टी का कहीं दूर दूर तक प्रेजेंस नहीं जी। तो नॉर्थ ईस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो ठीक है, किसी रैली में कोई एड्रेस कर दिया, कुछ कर दिया, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं। इसलिए आम आदमी पार्टी को अगर अपनी साख इमेज बचानी है इन 2 स्टेट्स के अंदर, दिल्ली और पंजाब के अंदर, तो सिंसियरिटी के साथ
इंडिया गठबंधन के साथ लगना पड़ेगा। और अगर वो हर जगह पर अपना भाव तोल मोल करते रहेंगे तो आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी नेशनल लेवल पर भी खराब होगी और रीजनल लेवल पर भी खराब होगी। बिल्कुल। इस पूरे प्रकरण में जाते जाते मैं समझना चाहूंगी, क्या आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर प्रदेश स्तर पर? देखो, अभी तो आम आदमी पार्टी डंका पीट रही है कि हम एक नेशनल पार्टी बन गए हैं गुजरात के इलेक्शन के बाद। नेशनल पार्टी बनने से फायदा ये हुआ है कि वो हाई टेबल पर बैठने के काबिल हो गए हैं। हाई टेबल में जहां पर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बैठती हैं, बिल्कुल, तो उसमें वो अपने आप की पीठ थपथपा रहे हैं कि भी हम नेशनल लेवल की पार्टी तो बन गए, चाहे वो बिल्कुल मार्जिन पर बने। बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी सोच रही है कि हम इसको एक सीढ़ी बना करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि संभव नहीं है। एक लाइन में मैं विद्रोही सर से समझ लेना चाहती हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी ने इसी तरह से कार्रवाई अपनी बरकरार रखी तो क्या स्टैंड लेगी कांग्रेस? देखिए, तो आम आदमी पार्टी पर निर्भर करता है। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा वक्तव्य राष्ट्रीय स्तर पर नहीं दिया, पर आपने कहा कि आप अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। जिससे आप पार्टी को डैमेज हो, आप पार्टी ने गलत किया, सही किया, भ्रष्टाचार में वो है या नहीं है, हमने उनका डटकर साथ दिया, पार्लियामेंट में भी साथ दिया, पार्लियामेंट से बाहर भी साथ दिया। अब अगर वो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ पंजाब में सत्ता दुरुपयोग से अन्याय करेंगे तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अभी तो आम आदमी को तय करना है। हम चाहेंगे तो क्या डिक्लेरेशन होगी कि प्रदेश में हम नहीं उतरेंगे, साथ में चुनाव में नहीं उतरेंगे, ये हम उम्मीद करें? जी देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ है, विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ ही नहीं है। तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं, हम कुछ कह ही नहीं रहे। चाहे राजस्थान में हाथ अजमा ले, चाहे मध्य प्रदेश में अजमा ले, छत्तीसगढ़, हम तो उनको बुरा बता ही नहीं रहे, ना उनकी आलोचना कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि भाई राज्यों के अंदर राज्य विधानसभा चुनाव में एक्शन पर रिएक्शन की बात कर रही हूँ सर। एक्शन जो हुआ, इसका रिएक्शन क्या देखने को? रिएक्शन तो अब उनके ऊपर निर्भर करता है। हमने उनको चेतावनी दे दी, हमने उनको चेतावनी दे दी। अगर वो सुधर गए तो ठीक है, नहीं सुधरे तो हम भी कोई उनके सामने हाथ जोड़ने वाले नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। विद्रोही सर आपका भी और प्रोफेसर खालिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक से जुड़े। और अब मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूं कि आप कृपया अपना कीमती फीडबैक देना हमें ना भूलें। info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके ईमेल्स का हर रोज़ इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।